नमस्कार बच्चों, आज 5 मिनट में हम ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो नीट, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल। यदि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सेल जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप लोग समझिएगा। मेरा प्रयास रहेगा आपको बेहतर तरीके से समझाने का। तो आज हम चर्चा करते हैं सेल। सेल होता क्या, पहले समझिएगा सेल होता क्या। जीवों की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को सेल कहते हैं। जीवों की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं बच्चों? सेल कहते हैं। उदाहरण तौर पे आप लोग समझिएगा। देखिए, जैसे ईंट से घर बनता है, ईंट से घर बनता है, वैसे ही सेल से क्या बनता है? हमारा शरीर बनता है। यानी जीवों का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। जीवों का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। एक घर का निर्माण करने में कई ईंटों की मदद ली जाती है। उसी प्रकार से सेलों से हमारा शरीर बनता है। सेलों से क्या बनता है? मानव शरीर बनता है। ये सेक्शन का पटनिया ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। बहुत दिन के बाद पटनिया ट्रिक लेकर आए हैं। ट्रिक क्या है? ईंट से मकान तो सेल से इंसान, ईंट से मकान तो सेल से इंसान। ठीक है ना? आगे ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है ना? यह जो टॉपिक है सेल है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे बढ़िया से। समझ गए? ईंट से मकान तो सेल से क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों? इंसान बनता है। समझ गए ना? सेल से क्या बनता है? इंसान बनता है। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। मानव शरीर किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। ठीक है ना? सेल समझ गए? अब आगे अगला हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है? सेल की खोज किसने की? सेल सेल की खोज किसने की? सेल की खोज किसने किया? किसने की? तो ये हमारा मन में सवाल आता है कि जिससे हमारा शरीर बना हुआ, मानव शरीर बना हुआ, आखिरकार उसका खोज कैसे हुआ? किसने किया? तो बच्चों याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक। सेल का खोज कौन किया था बच्चों? रॉबर्ट हुक। ROBERT, रॉबर्ट हुक। सेल की खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक। 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज किया था। सबसे पहले कॉर्क में देखा था। कहाँ पर देखा था बच्चा? कॉर्क में। पहली बार सेल कहाँ पे देखा था? पहली बार सेल कहाँ पर देखा था बच्चा? कॉर्क में देखा था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक पहली बार सेल कहाँ देखा था? कॉर्क में देखा था। समझ गए ना? इसको समझिएगा। सेल की खोज रॉबर्ट हुक 1665 में पहली बार कॉर्क में देखा था। पहली बार कॉर्क में देखा था। याद हो रहा है ना? याद हो रहा है ना? सेल थ्योरी। आगे हम लोग चर्चा करेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में। किसके बारे में? सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी, THEORY। सेल थ्योरी जो है बच्चा, सेल थ्योरी जो है एक है पौधे सेल से बने हैं। ऐसा कौन कहा है? सेल थ्योरी में पहला थ्योरी क्या है कि पौधे सेल से बने हैं। सेल से बने हैं। तो पौधे सेल से बने यह कहा था स्लाइडर ने। कौन कहा था बच्चा? स्लाइडर। पौधे सेल से बना है, यह किसने कहा था? स्लाइडर ने बताया था कि पौधा जो है सेल से बना है। और दूसरा थ्योरी है जानवर भी जो है सेल से बना हुआ। जानवर भी जो है क्या चीज से बना हुआ है बच्चा? सेल से। देखिए, पौधा सेल से बना हुआ है, यह बात कौन किया था? स्लाइडर ने किया था। कौन किया था? स्लाइडर ने। और दूसरा चीज जानवर भी जो है सेल से बना हुआ है। जानवर भी जो है सेल से बना हुआ, यह कौन का बोला था? स्वान जी ने बताया था कि जानवर भी सेल से बने हुए हैं। सेल थ्योरी में हम लोग यही पढ़ेंगे, पौधे सेल से बने हुए हैं। कौन कहा था? स्लाइडर। और जानवर सेल से बना हुआ है, कौन कहा था? स्वान ने। ठीक है ना? एक और थे जिन्होंने बताया था नया सेल पुराने सेल से बनता है। जो नया सेल होता है, जो नया सेल है वह पुराने सेल से बनता है। किससे बनता है नया सेल बच्चा? पुराने सेल से। पुराने सेल से। इसको बताने वाले कौन थे? इसको बताए थे जिनका नाम था विर्चो। VIRCHO डालो। विर्को हम लोग कहते हैं, विर्चो पढ़ते हैं। ठीक है ना? विर्चो पढ़ते हैं। याद रखिएगा, एक ट्रिक से याद रखिएगा, प्लांट स्लाइड, जानवर
स्वान, एंड नया सेल जो है न्यू सेल विर्चो, न्यू सेल विर्चो, ठीक है। एनिमल स्वान, एंड प्लांट, प्लांट आपका हो गया स्लाइडर, प्लांट स्लाइडर, प्लांट स्लाइडर, एनिमल स्वान, एंड न्यू सेल पुराने सेल से बनता है विर्चो, ठीक है ना। याद हो गया, इसे आप लोग याद कीजिएगा, इसे आप लोग नोट बढ़िया से कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा शरीर जो सेल से बना हुआ है, सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, कॉर्क में देखा था सबसे पहले। अब चर्चा करते हैं मेन टॉपिक पे, सेल के मुख्य भाग, सेल के मुख्य भाग। तो पहला भाग हम लोग चर्चा करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। पहला भाग क्या है? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है? सेल मेम्ब्रेन की चर्चा करते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है ना। हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो बहुआ सेल मेम्ब्रेन जो है बाहर की पतली परत सेल की सुरक्षा करती है। यह जो है सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल की सुरक्षा करती है, सेल की सुरक्षा करती, क्या करती है? सेल की सुरक्षा करती है। मतलब क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा यह तय करती है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? क्या अंदर आएगा, क्या बाहर जाएगा, यह कौन तय करेगा? वो बच्चा सेल मेम्ब्रेन तय करेगा, क्या अंदर आएगा, क्या बाहर जाएगा। इसको घर के गेट की तरह हम लोग समझ सकते हैं। इसे घर का जो गेट है ना, घर का गेट की तरह समझिए, घर के गेट की तरह समझिए। कैसे? क्योंकि यह निर्धारित करता है क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। समझ गए ना। बाहर की पतली परत होती है, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, सेल की सुरक्षा करती है और निर्धारित करती है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा, ठीक है ना। ये सेल मेम्ब्रेन का काम है। किसका काम है? सेल मेम्ब्रेन का काम है। दूसरा हम लोग चर्चा करते हैं सेल के मुख्य भाग। तो दूसरा है आपका साइटोप्लाज्म, दूसरा आपका साइटोप्लाज्म, CYTOPLASM। दूसरा हमारा क्या है? सेल के मुख्य भाग साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है सेल के अंदर जेली जैसा पदार्थ होता है, यह सेल के अंदर मौजूद होता है। समझ गए ना। सेल के अंदर जेली जो देखे ना, जेली चिपचिपा टाइप का रहता है, जेली जैसा पदार्थ होता है, जेली जैसा पदार्थ होता है। साइटोप्लाज्म जो है सेल के अंदर जेली जैसा पदार्थ होता है। जितना भी ऑर्गेनल्स है सभी ऑर्गेनल्स इसी में होते हैं। जितने भी ऑर्गेनल्स है, ऑल ऑर्गेनल्स, ऑल ऑर्गेनल्स, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सब इसी में विद्वान होते हैं। समझिए ना, सब इसी में मौजूद होते हैं। किसमें? साइटोप्लाज्म में। समझिए ना, साइटोप्लाज्म में। ऑर्गेनल्स कहने का मतलब जैसे घर ही, इसे हम लोग घर का दरवाजा समझे तो इसे हम लोग घर का कमरा समझेंगे। घर का कमरा, घर में जैसे कमरा रहता है ना, उसी प्रकार से साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म जेली जैसा पदार्थ होता है। क्या होता है? जेली जैसा पदार्थ। इसमें और ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? मौजूद रहते हैं। घर का कमरा इसे हम लोग कर सकते हैं, घर के कमरे की तरह समझिए। समझिए ना। घर के गेट क्या हो गया बच्चा? घर के गेट सेल मेम्ब्रेन हो गया। घर का कमरा क्या हो गया? घर का कमरा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। दूसरा था हमारा साइटोप्लाज्म, पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म। और तीसरा हम देखते हैं तो हमारा तीसरा क्या है? तीसरा हमारा न्यूक्लियस, तीसरा हमारा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ये जो है बच्चा सेल का ब्रेन है। न्यूक्लियस सेल का ब्रेन है, BRAIN, ब्रेन। न्यूक्लियस जो है सेल का ब्रेन है, मतलब सभी काम को नियंत्रित यही करता है। सभी काम को नियंत्रित कौन करता है? तो न्यूक्लियस करता है। सभी काम को नियंत्रित कौन करता है? तो न्यूक्लियस करता है। समझ गए ना। सेल का ब्रेन
सभी काम को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, यह जो डीएनए है ना, डीएनए इसी में रहता है, इसी में होता है, यही होता है डीएनए, यही पर होता है, समझ गए ना। डीएनए जो है यही पे होता है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में डीएनए होता है। ठीक है, न्यूक्लियस है सेल का बॉस, इसे हम लोग सेल का बॉस कहते हैं। आप सबको भी पूछेगा हु इज द बॉस ऑफ सेल, न्यूक्लियस। सेल का बॉस कौन है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस, सेल का बॉस, सेल का बॉस इसको कहते हैं। समझ गए ना, बात समझ में आ रहा है ना। सेल के जितना भी भाग है सब आपको समझ में आया, कोई दिक्कत। अगला माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पांचवा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। माइटोकॉन्ड्रिया, माइट्रो MITOCHONDRIA, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बोलिएगा, प्रोनाउंसिएशन सही कीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, सिंपल है, पावर POWER, पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बच्चा, पावर हाउस ऑफ सेल है, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, क्योंकि यही एनर्जी बनता है, एनर्जी यही बनता है। क्योंकि जो एनर्जी है ENERG, एनर्जी यही बनता है, यही बनता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा गया। एनर्जी यहीं पे बनता है, समझ गए ना। एनर्जी कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे इसको हम लोग एक एग्जांपल तौर पे समझेंगे, बिजली घर जो होता है, बिजली बनाता है, बिजली घर क्या बनाता है, अरे बिजली घर बिजली बनाता है, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। समझ गए ना, एग्जाम्पल समझिएगा, बिजली घर क्या बनाएगा, बिजली बनाएगा, बिजली। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाएगा, ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा का निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। पांचवा टॉपिक क्लियर है, पांचवा टॉपिक क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, बिजली घर बिजली बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है। चलिए हमारा छठा टॉपिक है बच्चों, हमारा सेल का छठा टॉपिक क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम, RIBOSOM, राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है, अरे इसका काम है बउआ पता है क्या, इसका काम है ये प्रोटीन बनाना, प्रोटीन बनाना। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना, समझ गए ना। यानी प्रोटीन फैक्ट्री इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं बच्चा, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। हमारा सातवां और लास्ट टॉपिक है, इतना काफी है, इतना आप लोग पढ़ लीजिए, एग्जाम में आएगा ही आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सातवां है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या है बच्चा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है, यह सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है, समझिए ना, प्लांट सेल में मिलता है। फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, इसका काम फोटोसिंथेसिस होता है, यही करता है। ठीक है ना, ये जो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, PHOTOSYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस और क्लोरोप्लास्ट, समझ गए ना। यानी पौधा अपना भोजन बनाता है, पौधा अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनाता है। पौधा अपना भोजन बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है ना। चलिए
तो ये कुछ एग्जाम में रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव हम आपसे पूछते हैं, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा, या फिर आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा छोड़िए। चलिए क्वेश्चन हम पूछ ही लेते हैं। 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, सेल की खोज किसने किया था? सेल की खोज किसने किया था? इसका जवाब आप लोग को मालूम हो कमेंट में जरूर दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? और तीसरा प्रश्न है, सेल का ब्रेन कौन है? सेल का ब्रेन का नाम बताओ। सेल का जो ब्रेन है ना, खोपड़िया, कौन है? चौथा प्रश्न है, प्रोटीन कौन बनाता है? प्रोटीन कौन बनाता है? देखो यहीं पर प्रोटीन कौन बनाता है, कमेंट में उत्तर दीजिएगा। और 5वां प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? बच्चों समझ में आया? यह 5 मिनट का लेक्चर यदि आप सभी को बढ़िया लगा हो बच्चों, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे कंपटीशन क्लास से जुड़ने के लिए बता दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में डीएनए के बढ़िया सा क्लास के साथ। ठीक।